ये कहानी बहुत पुराने जमाने की है। एक ऐसे मुल्क में जहां शहरों से दौर एक खामोश और सादा सी बस्ती आबाद थी। इस बस्ती में कुछ ही गलियां, मिट्टी के घर और खजूरों के दरख्त थे जिनकी छांव में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते थे। इसी बस्ती में तीन गहरे दोस्त रहते थे जिनके नाम उसलम, इनवर और इकरम थे। उनकी दोस्ती बचपन से चली आ रही थी। ऐसी दोस्ती जो वक्त के साथ कमजोर होने के बजाय और मजबूत होती गई। उसलम तीनों में सबसे संजीदा था। वो कम बोलता, ज्यादा सोचता और हर काम नाप तोल कर करता था। गांव के लोग उसकी समझदारी की तारीफ करते थे। अनवर उसके बरक्स नरम दिल और खुश मिजाज था। वो मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराना जानता था और अपने दोस्तों के लिए हौसले का सबब बनता था। इकरम तेज जहन और मेहनती था, मगर उसके दिल में कभी कभी दुनियावी ख्वाहिशात भी सर उठा लेती थीं, जिन्हें वो खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पाता था। तीनों बचपन में एक ही नदी के किनारे खेलते, एक ही मकतब में पढ़ते और शाम को एक ही जगह बैठकर मुस्तकबल के ख्वाब देखते थे। वो अक्सर कहते थे कि चाहे जिंदगी हमें कहीं भी ले जाए, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। गांव वाले उनकी दोस्ती को एक दरख्त की तीन शाखों से तशबीह देते थे, जो अलग अलग होने के बावजूद एक ही जड़ से जड़ी रहती हैं। मगर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। आहिस्ता आहिस्ता बस्ती के हालात बदलने लगे। बारिशें कम हो गईं, खेत सूखने लगे और रोजगार के मौके खत्म होते चले गए। जो काम पहले आसानी से मिल जाता था, अब उसके लिए भी दरवाजे बंद होने लगे। इस्लम, इनवर और इकरम दिन भर काम की तलाश में निकलते, मगर अक्सर शाम खाली हाथ वापस लौटते। गुर्बत ने आहिस्ता आहिस्ता अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए। घरों में चौलाहे ठंडे रहने लगे और कई रातें ऐसी आईं जब तीनों ने आधी रोटी पर गुजारा किया। अनवर कभी कभी हंसते हुए कहता, शायद ये भी कोई इम्तिहान है, गुजर ही जाएगा। मगर उसकी आंखों में भी फिक्र साफ नजर आती थी। उसलम खामोशी से आसमान को देखता और दिल ही दिल में बेहतर दिनों की दुआ करता। इकरम कभी कभी बेचैनी से कहता, क्या हम सारी जिंदगी यूं ही गुजारेंगे? देंगे। वो जगह जहां कभी उनकी हंसी गूंजती थी, अब वहां खामोशी ने डेरा डाल लिया था। दोस्त अब भी साथ थे, मगर उनके दिलों में सवालात जन्म लेने लगे थे। क्या सिर्फ दोस्ती काफी है? क्या पेट की आग ख्वाबों से बुझ सकती है? ये वो सवाल थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। एक रात जब तीनों एक जलते हुए चिराग के गर्द बैठे थे और घर में बची हुई आखिरी रोटी को बराबर तकसीम कर रहे थे, उसलम ने गहरी सांस लेकर कहा, हमें कुछ बदलना होगा। इनवर और इकरम ने उसकी तरफ देखा। उसलम की आवाज में वो मजबूती थी जो किसी बड़े फैसले से पहले आती है। इस लम्हे तीनों को अंदाजा हो गया कि जिंदगी उन्हें एक नए मोड़ की तरफ धकेल रही है। यहीं से उनकी कहानी एक नए सफर की तरफ बढ़ने लगी। एक ऐसे सफर की तरफ जो न सिर्फ उनके हालात बल्कि उनकी नीयतों, दोस्ती और किरदार को भी आजमाइश में डालने वाला था। इस रात के बाद जब असलम ने पहली बार खुलकर कहा था कि अब कुछ बदलना होगा, तीनों दोस्तों के दिलों में अजीब सी बेचैनी बस गई। चिराग की लो मध्यम हो रही थी, जैसे वो भी उनकी हालत पर खामोश अफसोस कर रही हो। बाहर हुआ में सर्दी थी और आसमान पर बादल बेतरतीब तैर रहे थे। इस्लम देर तक जागता रहा, उनवर क्रूटें बदलता रहा और इकरम छित को घूरता रहा, जैसे इसमें किसी सवाल का जवाब छिपा हो। अगले दिन सुबह तीनों हसबे मामूल काम की तलाश में निकले। उसलम ने करीबी खेतों का रख किया, इनवर बाजार की तरफ गया और इकरम शहर जाने वाली पगडंडी पर चल पड़ा, उस उम्मीद में कि शायद कहीं मजदूरी मिल जाए। मगर दिन ढलते ही तीनों खाली हाथ वापस लौटे। न किसी को काम मिला, न किसी ने उम्मीद दिलाई। हर दरवाजा जैसे बंद ही रहता था। शाम को जब वो पुराने दरख्त के नीचे उठे बैठे तो खामोशी पहले से ज्यादा भारी थी। इनवर तीन ने जमीन से कनकरी उठाकर नदी की तरफ उछाली और आहिस्ता से बोला, हम जितना भी सब्र कर लें, हालात खुद नहीं बदलेंगे। इस्लम ने सिर हिलाया और इकरम ने बेअख्तियार मिठियां भींच लें। वो जानता था कि अनवर सच कह रहा है, मगर सच कबूल करना हमेशा आसान नहीं होता। इसी लम्हे इकरम ने वो बात कह दी जो तीनों के दिलों में मुद्दत से दबी हुई थी। क्यों ना हम गांव छोड़ दें? उसके अल्फाज हुआ में मौलिक हो गए। अनवर ने चौंक कर उसे देखा और असलम ने गहरी सांस ली। गांव छोड़ना, ये ख्याल ही दिल को भारी कर देने वाला था। ये वो मिट्टी थी जहां वो पैदा हुए, जहां उनके माँ बाप दफन थे, जहां हर गली उनकी यादों से भरी थी। उनवर ने धीमे लहजे में कहा, जाना आसान नहीं होगा,
मगर यहां रुकना भी तो हमें आहिस्ता आहिस्ता मार रहा है। इस्लम खामोश रहा, मगर उसकी आंखों में फैसला बनता नजर आ रहा था। उसने कुछ देर बाद कहा, अगर हमने हिम्मत न की तो यह गुर्बत हमें निगल जाएगी। शायद बाहर कहीं हमारे लिए भी कोई रास्ता हो। इस रात तीनों ने देर तक बातें की, कभी माजी को याद किया, कभी मुस्तकबल का तसव्वुर किया। उन्होंने हिसाब लगाया कि उनके पास कितना सामान है, कितने दिन का राशन बचा है और किस समझ जाना बेहतर होगा। उनके पास बहुत कुछ नहीं था। चंद जोड़े कपड़े, थोड़ा सा खशक आटा और चंद सके जो उन्होंने मुश्किल से जमा किए थे। मगर उनके पास एक चीज थी जो उनके लिए सबसे कीमती थी, एक दूसरे का साथ। अगली सुबह सूरज तुलुआ होने से पहले ही वो बीदार हो गए। गांव अभी सो रहा था, गलियों में खामोशी थी, जैसे सब कुछ उनके फैसले का गवाह बन गया हो। इसलम ने अपने घर की दहलीज को आखिरी बार देखा। इनवर ने मस्जिद की तरफ निगाह उठाई और इकरम ने नदी के किनारे को, जहां उन्होंने बचपन गुजारा था। उन्होंने किसी को शोर से अलविदा नहीं कहा, सिर्फ दिल ही दिल में दुआ की और कदम आगे बढ़ा दिए। जैसे ही वो बस्ती से बाहर निकले, इस्लम ने रख कर कहा, जो भी हो, हम एक दूसरे से जदा नहीं होंगे। उनवर ने मुस्कुराकर उसके कुंधे पर हाथ रखा और इकरम ने उस बात में सर हिलाया। रास्ता लंबा था और उन्हें मालूम नहीं था कि आगे क्या इंतजार कर रहा है, मगर पीछे रह जाने वाली गुर्बत और बेबसी के मुकाबले में ये नामालूम सफर उन्हें कम खौफनाक लग रहा था। इसी उम्मीद के साथ तीनों दोस्त गांव की सरहद पार कर गए, इस यकीन के साथ कि यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। गांव की सरहद पार करते ही इस्लम, अनवर और इकरम को यूं महसूस हुआ जैसे वो सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि अपनी पुरानी जिंदगी को भी पीछे छोड़ आए हों। सुबह की ठंडी हवा उनके चेहरों से टकरा रही थी, मगर दिलों में एक अजीब सी गर्मी थी जो उम्मीद से जन्म लेती है। सामने फैला हुआ रास्ता लंबा और गैर मानुस था, मगर तीनों के कदम एक साथ उठ रहे थे। इब्तदा में रास्ता निस्बतन आसान था, हल्की ढलवाने, खशक मैदान और दौड़ दौड़ तक फैले खेत। उनवर कभी कभी किसी पुरानी याद का जिक्र छेड़ देता ताकि सफर की थिकन कम हो जाए, और इकरम रास्ते में मिलने वाली हर चीज को गौर से देखता, जैसे वो इस नई दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसलम सबसे आगे चलता, खामोश मगर पुराजम, जैसे उसके कुंधों पर सबकी जिम्मेदारी हो। दोपहर तक सूरज तेज हो चुका था, पानी की छोटी सी मिशकीजा तेजी से खाली हो रही थी और राशन भी महदूद था। उन्होंने एक दरख्त के साए में कुछ देर आराम किया, थोड़ा सा खशिक आटा खाया और पानी के चंद घूंट पिए। अनवर ने मुस्कुराकर कहा, कम है, मगर अल्लाह का नाम लेकर खाया जाए तो यही काफी है। उसलम ने इस बात में सर हिलाया, मगर इकरम के चेहरे पर हल्की सी बेचैनी अभर आई। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि यह सफर कब तक चलेगा और क्या वाकई उसका अंजाम बेहतर होगा। शाम होते होते मंजर बदलने लगा। आबादियां पीछे रह गईं और एक सुनसान सा इलाका शुरू हो गया। घने दरख्त, लंबी घास और अजीब सी खामोशी। हवा में सरसराहट थी, जैसे कोई उनसे सरगोशी कर रहा हो। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगा और आसमान पर नारंगी और सरमई रंग फैलने लगे। हमें आज की रात कहीं यहीं गुजारनी होगी, इस्लम ने कहा। तीनों ने उधर उधर देखा, मगर न कोई बस्ती नजर आई और न कोई चिराग। आखिरकार उन्होंने एक बड़े सायादार दरख्त के नीचे पड़ाव डालने का फैसला किया। असलम ने चादर बिछाई, इनवर ने पानी की मशकीजा निकाली और इकरम ने बची हुई खशक रोटी को 3 हिस्सों में बांट दिया। खामोशी गहरी होती जा रही थी, परिंदों की मध्यम आवाजें भी खत्म होने लगीं और रात अपनी पूरी हैबत के साथ उतरने लगी। अनवर ने आसमान की तरफ देखा, जहां सितारे एक एक करके नमूदार हो रहे थे। कितनी अजीब 2023 बात है, उसने आहिस्ता से कहा। हम इतने दूर आ गए हैं, मगर आसमान वही है। उसलम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद यही हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। मगर इकरम के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने उर्दगर्द की घास में हल्की सी हरकत महसूस की तो चौंक गया। क्या तुमने कुछ सुना? उसने सरगोशी की। तीनों एकदम चौंकने हो गए। हवा में अचानक एक भारी सी आवाज गूंजी, जैसे किसी जानवर की सांस। दिलों की धड़कन तेज हो गई। अनवर ने हिम्मत करके कहा, डर को खुद पर हावी ना होने दो, हम एक साथ हैं। मगर उसके बावजूद तीनों के हाथ पसीने से भीग गए। अचानक दौड़ झाड़ियों में तेज हरकत हुई और एक खौफनाक सी गर्ज सुनाई दी। उसलम ने जोर से कहा, दौड़ो। अंधेरे में तीनों जान बचाने के लिए भाग पड़े। पीछे से किसी जानवर के पंजों की आवाज आ रही थी,
सांसें इखड़ रही थीं, मगर खौफ ने उनके कदमों को तेज कर दिया। अचानक अकरम ने आगे एक मध्यम सी रोशनी देखी। वो देखो, उसने चीख कर कहा। उम्मीद की वो नन्ही सी किरण उनके लिए जिंदगी बन गई। तीनों ने आखिरी हिम्मत जमा की और रोशनी की समत दौड़ पड़े, उस यकीन के साथ कि शायद ये रोशनी उन्हें पहली बड़ी आजमाइश से बचा लेगी। अंधेरे में दौड़ते हुए इसलम, इनवर और इकरम को अपनी सांसों के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहे थे और कदम जमीन पर लड़खड़ा रहे थे। पीछे से आने वाली गर्ज अब भी उनके कानों में गूंज रही थी, मगर सामने नजर आने वाली मध्यम सी रोशनी ने उनके हौसले को थाम रखा था। वो रोशनी जैसे अंधेरे में उम्मीद का चिराग बन गई थी। कुछ ही देर में वो एक खुले मैदान में पहुंच गए। यहाँ घास कम थी और जमीन निस्बतन हमवार थी। उसी मैदान के एक लगता है जान बच गई, इनवर ने हानपते हुए कहा। इस्लम ने इस बात में सर हिलाया, मगर उसकी नजर अभी तक अंधेरे की तरफ थी, जैसे वो यकीन करना चाहता हो कि खतरा वाकई टल चुका है। इकरम ने धीमी आवाज में कहा, हमें एहतियात करनी होगी। आधी रात को किसी के घर में यूं घुसना मुनासिब नहीं। तीनों ने तय किया कि दरवाजा खटखटाने के बजाय बाहर ही बैठकर सुबह होने का इंतजार करेंगे। वो आग के करीब बैठ गए ताकि सर्दी और खौफ से कुछ नजात मिल सके। आग की हरारत से उनके बदन में जान वापस आने लगी, मगर दिल अब भी घबराहट से खाली नहीं थे। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही। आसमान पर बादल छाए रहे और कभी कभी दूर से किसी जानवर की आवाज आ जाती। अनवर ने चादर को अपने गर्द लपेट लिया और आहिस्ता से कहा, आज की रात ने हमें बता दिया कि यह सफर आसान नहीं होगा। इसलम ने आग की तरफ देखते हुए जवाब दिया, मगर हमने फैसला कर लिया है, अब पीछे हटने का कोई फायदा नहीं। इकरम खामोश रहा, मगर उसके चेहरे पर वही बेचैनी थी जो उसके दिल में पल रही थी। सुबह से कुछ पहले फजा में एक तब्दीली महसूस होने लगी। अंधेरे 10,000 पीएम की शिद्दत कम होने लगी और ठंडी हवा में एक नई ताजगी आ गई। थोड़ी ही देर में दौर कहीं से फज्र की अजान की आवाज गूंजी। उस आवाज ने तीनों के दिलों को अजीब सा सुकून दिया, जैसे अंधेरे के बाद रोशनी का वादा पूरा हो रहा हो। जैसे ही रोशनी फैली, घर का दरवाजा चरचराता हुआ खुला। एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। उसके चेहरे पर उम्र की झरियां थीं, मगर आंखों में नरमी और शफकत झलक रही थी। उसने हैरत से तीनों नौजवानों को देखा जो आग के करीब बैठे थे। चंद लम्हे वो खामोशी से उन्हें देखती रही, फिर धीमे लहजे में बोली, बेटो, तुम कौन हो और यहाँ इस वक्त क्यों बैठे हो? इस्लम फौरन खड़ा हो गया और अदब से बोला, उम्मा जी, हम मुसाफिर हैं। रात के अंधेरे में हमें यहाँ पनाह मिली। बूढ़ी औरत ने उनकी हालत पर एक नजर डाली। फटे कपड़े, थके चेहरे और खाली हाथ। उसके दिल में रहम जाग उठा। उसने नरमी से कहा, बाहर क्यों बैठे हो? अंदर आ जाओ। लगता है तुम बहुत थके और भूखे हो। उसकी आवाज में मां जैसी शफकत थी, जिसने तीनों के दिलों को छू लिया। अनवर की आंखों में नमी आ गई और इकरम ने बेअख्तियार सिर झुका लिया। तीनों उसके पीछे घर के अंदर दाखिल हो गए। घर सादा था मगर साफ सुथरा। दीवारों पर कोई आराइश नहीं थी, मगर फजा में सुकून था। बूढ़ी औरत ने उन्हें पानी दिया और थोड़ी देर बाद सादा सा खाना सामने रख दिया। इस्लम, अनवर और इकरम ने शुक्र अदा किया और खामोशी से खाने लगे। इस लम्हे उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये अजनबी घर उनकी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान की इब्तदा बनने वाला है, और ये नेक दिल बूढ़ी औरत उनके लिए तकदीर का एक अहम मोड़ साबित होगी। सुबह की रोशनी पूरी तरह फैल चुकी थी। घर के अंदर सादा मगर पुरस्कून फजा थी। इस्लम, अनवर और इकरम रात भर की थिकन के बावजूद निस्बतन सुनभल चुके थे। बूढ़ी औरत ने उनके सामने सादा नाश्ता रखा, खशक रोटी, थोड़ा सा दूध और पानी। इस्लम ने दिल से शुक्र अदा किया और कहा, उम्मा जी, आपकी मेहरबानी है, हम आपका एहसान नहीं भूलेंगे। बूढ़ी औरत मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट में मां जैसी शफकत थी। उसने आहिस्ता से कहा, बेटो, तुम मुसाफिर हो, मुसाफिर की मदद करना नेकी है। फिर उसकी आंखों में हल्की सी फिक्र झलकने लगी। असलम ने वो फिक्र महसूस की तो अदब से पूछा, उमा जी, अगर कोई खिदमत हो तो बताइए। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और बोली, मेरी 5 गायें कल जंगल की तरफ चली गई थीं और वापस नहीं आईं। मैं बूढ़ी हूं, अकेली हूं, डर के मारे ढूंढने नहीं जा सकी। अगर तुम उन्हें तलाश करके ले आओ तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगी। उसकी आवाज में उम्मीद भी थी और बेबसी भी। उनवर ने फौरन कहा, उम्मा जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। इकरम ने एक लम्हा सोचा, फिर सर हिला दिया।
उसल्लम ने मामले को तौलते हुए कहा, जंगल खतरनाक हो सकता है, मगर हम आपकी ईमान समझ कर जाएंगे। बूढ़ी औरत ने खुश होकर उनके सरों पर हाथ रखा और दुआएं दें। तीनों दोस्त थोड़ी देर बाद जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल घुना था, ऊंचे दरख्त, झाड़ियां और पेचीदा रास्ते। हवा में नमी और खामोशी थी, जिसे कभी कभी परिंदों की आवाज तोड़ देती। अनवर ने हल्के अंदाज में कहा, हम तीनों साथ हैं, इंशा अल्लाह काम हो जाएगा। मगर इकरम के चेहरे पर संजीदगी थी। वो हर आहट पर चौंक जाता। कई घंटे वो जंगल में भटकते रहे। कभी किसी गाय के कदमों के निशान मिलते, कभी आवाज सुनाई देती, मगर फिर खामोशी छा जाती। दोपहर तक थकन बढ़ चुकी थी। पानी कम होने लगा था, मगर इस्लम ने हौसला कायम रखा। हम हिम्मत नहीं हारेंगे, उसने कहा, अमानत वापस करना जरूरी है। आखिरकार शाम के करीब उन्हें दौर से गायों की आवाजें सुनाई दें। तीनों की रफ्तार तेज हो गई। एक खुले से हुस्से में पांचों गायें एक साथ खड़ी थीं, जैसे किसी ने उनकी हिफाजत कर रखी हो। अनवर की खुशी दीदनी थी। मिल गईं, वो बेअख्तियार बोल उठा। इकरम ने सुख का सांस लिया और वसल्लम ने शुक्र अदा किया। उन्होंने बड़ी एहतियात से गायों को वापस मोड़ा। रास्ता आसान नहीं था, मगर तीनों एक दूसरे की मदद करते रहे। सूरज ढलने लगा तो वो बूढ़ी औरत के घर पहुंचे। जैसे ही उसने गायें देखीं, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बार बार दुआएं देती रही और कहती, बैठो, तुमने मेरा बड़ा बोझ हल्का कर दिया। उसने उन्हें अंदर बुठाया, पानी पिलाया और आराम का कहा। फिर उसने कहा, रात हो चुकी है, जंगल में जाना खतरनाक है, आज यहीं रख जाओ, सुबह में तुम्हें तुम्हारा इनाम दूंगी। तीनों दोस्त थिकन से ढाल थे, इसलिए रखने पर राजी हो गए। रात को वो देर तक जागते रहे। अनवर खुश था कि एक नेकी का काम हुआ। असलम मुतमईन था कि उन्होंने इमानत पूरी की। मगर इकरम के दिल हिंच था। मैं एक नया सवाल जन्म लेने लगा। ये इनाम कितना होगा और क्या वो उनकी जिंदगी बदल सकेगा? इसी सवाल के साथ वो सो गया, बेखबर की आने वाली सुबह इन तीनों के दिलों में एक नई आजमाइश का बीज बो देगी। सुबह की ठंडी हुआ घर के सहन में फैल चुकी थी। इस्लम सबसे पहले बीदार हुआ। उसने बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखा, जहां रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। रात के सुकून के बावजूद उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे आज का दिन कोई नया राज अपने अंदर समेटे हुए हो। थोड़ी ही देर में अनवर और उकरम भी जाग गए। तीनों ने वजू किया, शुक्र अदा किया और खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखा। बूढ़ी औरत घर के अंदर से निकली। उसके हाथ में एक कपड़ा बंधा हुआ था, जिसे उसने बड़ी एहतियात से थाम रखा था। उसके चेहरे पर संजीदगी थी, मगर आंखों में अपनायत। उसने तीनों को पास बुलाया और बोली, बेटो, तुमने मेरी अमानत लौटा दी और बगैर किसी लालच के मेरी मदद की। मैं चाहती हूं कि तुम ये इनाम कबूल करो। इस्लाम ने अदब से कहा, उम्मा जी, हमने तो अपना फर्ज अदा किया है। इनाम की हमें उम्मीद नहीं थी। अनवर ने भी इस बात में सर हिलाया, मगर इकरम खामोश रहा। उसकी नजरें इस बंधे हुए कपड़े पर जमी थीं। बूढ़ी औरत ने कपड़ा खोला। उसके अंदर चमकती हुई सोने की शर्फियां थीं। धूप की पहली किरणें उन पर पड़े तो वो चमक उठे, जैसे सूरज खुद उनकी गवाही दे रहा हो। एक लम्हे के लिए तीनों के दिल रख से गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी दौलत कभी एक साथ नहीं देखी थी। उनवर की जबान से बेअख्तियार निकला, ये तो बहुत ज्यादा है। इसलम ने फौरन नजरें झुका लें, जैसे वो उस चमक से नजरें बचाना चाहता हो। इकरम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके जहन में लम्हों में कितने ही ख्याल आ गए। खत्म होती गरबत, बदलती जिंदगी, इज्जत और आसाइशें। बूढ़ी औरत ने नरमी से कहा, हर गाय के बदले एक इशरफी है। ये तुम्हारी मेहनत का हक है, उसे आपस में बराबर बांट लेना। इस्लम ने कुछ कहना चाहा, मगर बूढ़ी औरत ने उसकी बात काट दी। बेटा, ये सिदका नहीं, अमानत का बदला है। तीनों ने खामोशी से उशर्फियां ले लीं। जब वो घर से बाहर निकले तो फजा बदली बदली सी थी। वही रास्ता, वही जंगल, मगर अब उनके दिल पहले जैसे नहीं थे। इस्लाम बार बार खुद को समझा रहा था कि ये दौलत आजमाइश है, नामत भी हो सकती है और वबाल भी। अनवर खुश था, मगर उसके दिल में भी एक अनजाना सा खौफ था कि कहीं ये दौलत उनकी दोस्ती को मुतासिर न कर दे। इकरम के अंदर तो जैसे तूफान बरपा था। वो उशर्फियों की गौंती अपने दिल में बार बार दोहरा रहा था, अगर ये सब मेरे पास हो जाएं। ये ख्याल उसके जिहन में आकर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो खुद से शर्मिंदा भी था, मगर लालच की चंगारी आहिस्ता आहिस्ता भड़कने लगी थी। चंद मील चलने के बाद अनवर ने कहा, हमें अब वापस गांव का रख करना चाहिए। जितनी दौलत हमें यहां मिली है,
वो शायद बरसों की मेहनत से भी न मिलती। इस्लम ने सर हिला दिया। हाँ, बेहतर यही है कि हम ईमानदारी से वापस जाएं और सब कुछ बराबर तकसीम करें। इकरम ने भी हाँ कही, मगर उसकी आवाज में वो पख्तगी नहीं थी जो असलम की आवाज में थी। वो दिल ही दिल में हिसाब लगाने लगा। अगर ये दौलत कम लोगों में बटे तो हर हिस्से की कीमत कितनी बढ़ जाएगी। रास्ते में चलते हुए तीनों कम बोल रहे थे। पहले जो बातें खत्म नहीं होती थीं, अब खामोशी उनके साथ साथ चल रही थी। सूरज सिर पर आ चुका था। भूख ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया था। अनवर ने कहा, आगे एक बाजार पड़ता है, वहां से कुछ खाने का सामान ले लेते हैं। ये फैसला मामूली सा लग रहा था, मगर हकीकत में यही वो मोड़ था जहां से उनकी असल आजमाइश शुरू होने वाली थी। दौलत की चमक अब उनके दिलों में घर कर चुकी थी, और आने वाले लम्हात में ये चमक उनकी नियतों को पूरी तरह बेनकाब करने वाली थी। सूरज अब आसमान के आइन बीच आ चुका था। गर्मी तेज थी और रास्ता लंबा। इस्लाम, अनवर और इकरम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, मगर उनके कदमों में पहले जैसी हम आहंगी न रही थी। हर एक अपने अपने ख्यालों में गुम था। अशरफियों की चमक अगरचा कपड़े में छुपी हुई थी, मगर उनके दिलों में उसकी रोशनी साफ महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद भूख नाकाबिले बर्दाश्त होने लगी। उनवर ने पेट पर हाथ रखकर कहा, हमें कुछ खाना लेना चाहिए, वरना आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। इस्लम ने गर्दन घुमाकर रास्ते को देखा। दूर एक छोटा सा बाजार नजर आ रहा था। चंद दुकानें, मिट्टी के घर और लोगों की हल्की सी चहल पहल। इस्लम ने कहा, ठीक है, इकरम, बाजार से खाने का सामान ले आओ, हम यहीं दरख्त के नीचे तुम्हारा इंतजार करते हैं। इकरम ने इस बात में सर हिलाया और तेज कदमों से बाजार की तरफ चल पड़ा। जाते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। उसलम और उनवर एक बड़े दरख्त के साए में बैठ चुके थे। इकरम के दिल में एक अजीब सी खलबली मच गई। ये मौका दोबारा नहीं आएगा, उसके दिल ने सरगोशी की। इशरफियों की याद ने उसके कदम और तेज कर दिए। उधर दरख्त के नीचे बैठे इस्लम और अनवर खामोश थे। हवा में पत्ते सरसरा रहे थे, मगर उनके दिलों में उससे ज्यादा शूर था। अनवर ने खामोशी तोड़ते हुए आहिस्ता से कहा, उसलम, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हम तीन के बजाय दो होते तो? वो जमला पूरा ना कर सका, मगर इस्लम समझ गया। इस्लम ने चौंक कर अनवर की तरफ देखा। उसकी आंखों में तजब्जब और शर्मिंदगी दोनों थे। कुछ लम्हों तक दोनों खामोश रहे। फिर असलम ने गहरी सांस लेकर कहा, अनवर, ये ख्यालात हमें कहाँ ले जा रहे हैं? हम बचपन के दोस्त हैं। अनवर ने नजरें झुका लीं। मैं जानता हूं, मगर दिल कमजोर हो रहा है। इस्लम के दिल में भी एक लम्हे के लिए वही ख्याल अभरा, अगर दौलत कम लोगों में बटे तो जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। मगर इसी लम्हे उसे माँ की नसीहत याद आ गई, बेटा, जो हराम रास्ते से मिले वो सुकून नहीं देता। दूसरी तरफ इकरम बाजार पहुंच चुका था। उसने खाने पीने का सामान खरीदा, मगर उसके कदम एक और दुकान की तरफ भी बढ़ गए। एक कोने में बैठा एक अजनबी शख्स सरगोशी में कुछ बेच रहा था। इकरम 2023 का दिल जोर से धड़का। वो जानता था ये क्या है। अगर मैं ये कर लूं, इसके जहन में ख्याल आया। उशरफियों का तस्वुर उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। मगर इसी वक्त उसे रात का वो लम्हा याद आया जब इस्लम और अनवर ने उस पर भरोसा किया था। इकरम के हाथ कांपने लगे। उसने एक लम्हे के लिए अपनी मुट्ठी बंद की, फिर खोली। उसके दिल में जंग छुड़ गई, लालच और जमीर की। आखिरकार उसने सिर झटका, पीछे मड़ा और दुकान से दूर हो गया। उसने दिल ही दिल में कहा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। इधर दरख्त के नीचे इस्लम और अनवर भी अपनी सोचों की दलदल में फंसे थे। अनवर ने अचानक कहा, अगर इकरम वापस ना आया तो? इस्लम ने सख्त लहजे में जवाब दिया, ये बात जबान पर न लाओ। हमने अभी कुछ किया नहीं, तब भी दिल भारी हो रहा है। अगर हमने हद पार की तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। खामोशी फिर छा गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जैसे किसी गैर कही बात पर शर्मंदा हो गए हों। इसी लम्हे दौर से इकरम की शक्ल नजर आई। वो खाने का सामान उठाए वापस आ रहा था। इस्लम और अनवर ने सुख का सांस लिया, मगर दिलों में एक तलखी सी रह गई, वो तलखी जो सिर्फ सोच की गुनाहगारी से जन्म लेती है। इकरम करीब आया तो उसने कुछ नहीं कहा। तीनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। किसी ने अपने दिल की बात जबान पर न लाई, मगर तीनों जानते थे कि आज वो एक खतरनाक मोड़ से गुजर आए हैं। ये मोड़ अभी खत्म नहीं हुआ था। असल इम्तिहान अभी बाकी था, जो उनकी दोस्ती को आखिरी बार आजमाने वाला था।
इकरम जब खाने का सामान लेकर दरख्त के नीचे पहुंचा तो उसके कदम कुछ भारी थे। इसलम और अनवर ने उसकी तरफ देखा, मगर किसी ने सवाल नहीं किया। तीनों के दरमियान एक ऐसी खामोशी हायल थी जो अल्फाज से ज्यादा बोल रही थी। वो जानते थे कि आज हर एक के दिल में एक लम्हे के लिए अंधेरा आया था, मगर किसी ने उस अंधेरे को अमल में नहीं बदला। उन्होंने खाना जमीन पर रखा, रोटी तोड़ी गई, पानी बांटा गया। बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर अंदर ही अंदर हर दिल खुद से सवाल कर रहा था। अनवर ने रोटी का एक लुकमा मुंह में रखा, मगर जायका जैसे खत्म हो चुका था। उसलम ने नजरें झुकाए रखीं और इकरम बार बार सांस खींचकर खुद को संभालने की कोशिश करता रहा। कुछ देर बाद अनवर ने आहिस्ता से कहा, शायद हमें यहां रखना नहीं चाहिए। शाम होने से पहले आगे बढ़ जाना बेहतर होगा। इसलम ने सर हिलाया। हाँ, मगर रास्ता लंबा है, रात कहाँ गुजारेंगे ये भी सोचना होगा। इकरम ने गर्द नवाह पर नजर डाली और बोला, आगे पहाड़ों का इलाका शुरू हो जाता है। मैंने दौर एक गार देखी थी, शायद वो महफूज हो। तीनों ने मशूरा किया और आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। सूरज अब ढलने लगा था और उसकी नारंगी रोशनी पहाड़ों पर अजीब सा साया डाल रही थी। रास्ता पत्थरेला था, कदम संभाल कर रखना पड़ता था। चलते हुए तीनों के दिलों में वही बातें गर्दिश कर रही थीं, जिन्हें वो जबान पर नहीं ला रहे थे। उसलम अपने अंदर ही अंदर सोच रहा था, अगर मैंने भी लालच को जगह दी होती तो आज मेरा जमीर मुझे कैसे देखता। अनवर के जहन में ख्याल आया, हमने इकरम पर शक क्यों किया? क्या दोस्ती इतनी कमजोर हो गई थी? और इकरम बार बार खुद को याद दिला रहा था कि उसने आखिरी लम्हे में दरस्त फैसला किया, वरना अंजाम क्या होता। शाम गहरी हो चुकी थी जब वो गार के करीब पहुंचे। पहाड़ के दामन में वाक़या वो गार अंधेरे से भरी हुई थी, जैसे किसी राज को छिपाए बैठी हो। इकरम ने दब्बे लहजे में कहा, यह जगह महफूज तो लगती है, मगर अंदर का हाल मालूम नहीं। इसलम ने आगे बढ़कर गौर से देखा। अंधेरे से डरना नहीं चाहिए, मगर एहतियात जरूरी है। तीनों ने गार का जायजा लिया। अंदर कोई जानवर या खतरा नजर न आया। उन्होंने कुछ खशिक पत्ते इकट्ठे किए, हल्की सी आग जलाई और गार के अंदर बैठ गए। बाहर की हवा सर्द हो रही थी, मगर अंदर आग की गर्मी ने कुछ सुकून दिया। रात के सुनाटे में आग की टकटक सुनाई दे रही थी। इनवर ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, आज जो ख्यालात हमारे दिलों में आए वो मुझे डरा रहे हैं। इसलम ने उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, ख्याल आना गुनाह नहीं, मगर उस पर अमल करना गुनाह है। हम रख गए, यही काफी है। इकरम की आंखों में नमी आ गई। मैंने भी गलत सोचा था। अगर मैं कमजोर पड़ जाता तो शायद हम कभी यहां तक न पहुंचते। तीनों कुछ देर खामोश रहे। फिर असलम ने कहा, हमें एक दूसरे से दिल साफ कर लेना चाहिए। जो हुआ वो आजमाइश थी। अगर हमने उसे दिल में रखा तो ये हमें खा जाएगी। अनवर ने सर हिलाया और करम ने गहरी सांस ली। मैं वादा करता हूं कि आइंदा कभी दौलत को दोस्ती पर तरजीह नहीं दूंगा। इस रात उन्होंने सादा सी दुआ की। न अल्फाज लंबे थे, न आवाज ऊंची, बस दिल से निकली हुई एक दरख्वास्त के अल्लाह उनकी नीयतों को साफ रखे। थकन के बायस वो जल्द सो गए, मगर इन्हें अंदाजा नहीं था कि आने वाली रात एक और बड़ी आजमाइश लेकर आ रही है। ऐसी आजमाइश जो उनकी नीयतों की सच्चाई को अमल में बदल कर दिखाएगी। आधी रात गुजर चुकी थी। गार के अंदर आग की लो मध्यम पड़ने लगी थी और बाहर की हवा में अचानक तेजी आ गई थी। इसलम, अनवर और इकरम गहरी नींद में थे कि यकायक जोरदार हुआ के झोंकों ने उन्हें चौंका दिया। पहाड़ों के दरमियान गूंजती हुई आवाजें किसी अनजानी ताकत का ऐलान कर रही थीं। कुछ ही लम्हों में बारिश शुरू हो गई, पहले बूंदों की सूरत में, फिर मिट्टी को कोटती हुई मूसलाधार धारों में बदल गई। अनवर ने आंखें खोलकर घबराहट में कहा, यह मौसम अचानक कैसे बदल गया? इसलम उठ बैठा और गार के दहाने की तरफ देखा। बाहर अंधेरा मजीद गहरा हो चुका था और बजली की चमक से लम्हा भर के लिए पहाड़ियां रोशन हो जाती। इकरम ने चादर अपने गर्द लिपेटते हुए कहा, यह तूफान खतरनाक लग रहा है, हमें अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। हुआ के दबाव से दरख्तों के टूटने की आवाजें आने लगीं। अचानक एक जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे पहाड़ ने कराह कर कुछ छोड़ दिया हो। तीनों के दिल दहल गए। गार के अंदर मिट्टी और छोटे पत्थर गिरने लगे। उसलम ने बुलंद आवाज में कहा, सब एक जगह रहो। बारिश की शिद्दत बढ़ती गई। फिर एक और खौफनाक आवाज आई और जमीन हिलती हुई महसूस हुई। गार के दहाने पर एक बड़ा पत्थर लढ़क कर आ गिरा, जिसने रास्ता तकरीबन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। अंधेरे में यह मंजर साफ दिखाई न दिया,
मगर तीनों ने उसकी भारी मौजूदगी महसूस कर ली। कुछ देर बाद जब तूफान की आवाज थोड़ी कम हुई तो इस्लम ने आगे बढ़कर दिहाने का जायजा लिया। उसका दिल बैठ गया। गार का रास्ता बंद हो चुका था। उसने पीछे मुड़कर कहा, रास्ता बंद है। अनवर और इकरम की सांसें रक गईं। खामोशी में सिर्फ बारिश की बाकी मांदा बूंदों की आवाज थी। सुबह तक वो तीनों जागते रहे। सर्दी, भूख और खौफ ने उन्हें नढाल कर दिया था। जैसे ही कुछ रोशनी अंदर आई, उन्होंने पत्थर को साफ देख लिया। वो बहुत बड़ा था, इतना कि एक आदमी तो क्या, तीनों मिलकर भी शायद न हटा सकें। इस्लम ने हिम्मत जमा करके कहा, हमें कोशिश करनी होगी। तीनों ने बारी बारी जोर लगाया। हाथ जख्मी हो गए, कुंधे दुखने लगे, मगर पत्थर अपनी जगह से ना हिला। उनवर थकन से बैठ गया और आहिस्ता से बोला, अगर हम यहां फंस गए तो। उसकी बात अधूरी रह गई। इकरम ने जमीन पर बैठते हुए सर पकड़ लिया। उसकी आंखों में खौफ के साथ निदामत थी। इस्लम ने गहरी सांस ली। ये आजमाइश हमें कुछ सिखाने आई है। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर कल हमने एक दूसरे से गुदारी की होती तो आज ये पत्थर हमें कभी ना हटाने देता। हम में से कोई अकेला ये नहीं कर सकता। इकरम की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने गलत सोचा था। अगर मैंने जहर मिला दिया होता तो आज मैं अकेला इस गार में मर रहा होता। इनवर ने भी सिर झुका लिया। और अगर हमने तुम्हें नुकसान पहुंचाया होता तो हम भी अल्लाह के सामने मुजरिम होते। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इस लम्हे कोई पर्दा बाकी न रहा था। दिलों की बातें जबान पर आ गईं। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी, दिल साफ किए और वादा किया कि अब कभी लालच को अपने रिश्ते पर हावी नहीं होने देंगे। फिर तीनों ने मिलकर आखिरी बार जोर लगाने का फैसला किया। उसलम ने कहा, यह सिर्फ पत्थर नहीं, हमारी आजमाइश है। तीनों ने एक साथ या अल्लाह कहा और पूरी कुव्वत लगा दी। एक जोरदार आवाज के साथ पत्थर हल गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ लढ़क गया। रोशनी अंदर आ गई। वो तीनों थिकन से जमीन पर बैठ गए, मगर दिल में शुक्र और सुकून था। उन्हें मालूम हो गया था कि ये सिर्फ जिस्मानी नजात नहीं थी, बल्कि दिलों की भी नजात थी। अब वो जान चुके थे कि असल ताकत दौलत में नहीं, बल्कि नीयत की सफाई और एक दूसरे के साथ में है। गार से बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने असलम, अनवर और इकरम के चेहरों को छुआ तो उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे नई जिंदगी में कदम रख रहे हों। रात का खौफ, तूफान की दहशत और बंद रास्ते की घबराहट पीछे रह गई थी। सामने खुला आसमान, ताजा रोशनी और दौर फैला हुआ रास्ता उन्हें अपने गांव की तरफ बुला रहा था। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आंखों में शुक्र और दिलों में सुकून था। रास्ते में वो कम बोले, मगर खामोशी अब बोझ नहीं थी। ये वो खामोशी थी जो दिलों की सफाई के बाद आती है। इस्लम सबसे आगे चल रहा था, मगर अब उसे ये एहसास नहीं था कि जिम्मेदारी सिर्फ इसी पर है। अनवर उसके बराबर था और इकरम पीछे नहीं, बल्कि साथ साथ चल रहा था। कदमों की हम आहंगी लौट आई थी। चंद घंटों के सफर के बाद जब गांव के खेत नजर आने लगे तो अनवर की आंखों में चमक आ गई। वो देखो, हमारा गांव। इस्लम ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह का शुक्र है कि हम सलामत वापस आ गए। इकरम ने गहरी सांस ली। इसके दिल में एक इज़्म था कि वो इस आजमाइश को कभी नहीं भूलेगा। गांव में दाखिल होते ही लोगों ने उन्हें घेर लिया। सब हैरान थे कि वो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए और उनके चेहरों पर यह सुकून कैसा है। तीनों ने किसी को तफसील न बताई, बस इतना कहा कि अल्लाह ने उन पर कर्म किया है। उसलम ने सबसे पहले यह फैसला किया कि शर्फियों को इसी दिन बराबर तकसीम किया जाए। वो तीनों एक सादा से कमरे में बैठे। इस्लम ने कपड़ा खोला और शर्फियों को गुन कर 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। अनवर ने अपना हिस्सा देखा और कहा, ये वही है जो हमारा हक था, न ज्यादा न कम। इकरम ने अपने हिस्से को हाथ में लिया तो उसकी आंखें नम हो गईं। मैं खुश हूं कि हमने उस दौलत को हमारे दरमियान दीवार नहीं बनने दिया। इस दिन के बाद उनकी जिंदगियां बदल गईं, मगर रास्ते अलग न हुए। अनवर ने अपने हिस्से से छोटा सा कारोबार शुरू किया। असलम ने अपने घर वालों का सहारा बना और 4,000 डॉन वाना वाना यूरन डॉन इन अंताना बिटानान इन दाहनान अन इन पिकडाम ihu wen in the wasishmasina me yasuri chin her kinan or maitanin sir eri yasuri in yaswan the were nasum der khan serbin waner nanar sunan der wani nunum wani nelene shunamun unenam gernewi tin menon gernewi manin kunanam kun ninanam
Pinenama, Pinekonam, Initinumam, Inananuam. कुछ रकम गरीबों की मदद के लिए रख दी। इकरम ने भी मेहनत का रास्ता अपनाया और दिल ही दिल में अहद किया कि वो कभी हराम या फरेब के करीब नहीं जाएगा। वक्त गुजरता गया। गांव में उन तीनों की मिसाल दी जाने लगी। लोग कहते, ये वही हैं जिन्हें दौलत मिली, मगर गुरूर नहीं आया। उनकी दोस्ती पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, क्योंकि अब वो सिर्फ बचपन के साथ ही नहीं थे, बल्कि एक बड़ी आजमाइश से गुजरे हुए हमसफर थे। अक्सर शाम को वो अकठे बैठते और इस रात का जिक्र करते जब लालच ने उनके दिलों में सर उठाया था। उसलम कहता, अगर उस दिन हम में से कोई भी फसल जाता तो आज हम यहां ना होते। अनवर जवाब देता, अल्लाह ने हमें वक्त पर रोक लिया, यही उसकी रहमत थी। और इकरम खामोशी से सिर हिला देता, क्योंकि वो जानता था कि एक लम्हे का गलत फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। आखिरकार तीनों इस नतीजे पर पहुंचे कि उसल दौलत उशरफियों में नहीं थी, बल्कि इस सबक में थी जो उन्हें मिला। उन्होंने सीखा कि लालच इंसान को अंधा कर देता है, मगर नीयत की सफाई रास्ते खोल देती है। आजमाइश हर इंसान की जिंदगी में आती है, मगर कामयाब वही होता है जो इसमें अपने रिश्तों और उसूलों को कुर्बान न करे। यही उनकी कहानी का हासिल था कि दौलत आरजी है, लालच तबाही लाता है, और सच्ची दोस्ती, ईमान और दयानत वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होते। कहानी खत्म हुई, मगर सबक हमेशा के लिए जिंदा रह गया।